हेलो एवरीवन। दोस्तों, बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 में एक सब्जेक्ट है स्किल इन्हांसमेंट की कैटेगरी में कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग। तो आज की इस वीडियो में हम इस सब्जेक्ट का एक छोटा टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, जो कि एक्चुअल में है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट से आप क्या समझते हो, वो मैं आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा। वैसे तो मैं कुछ ज़्यादा बड़ा प्रोफेसर कुछ भी ऐसा टीचर नहीं हूँ, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस ज़रूर है कि जो चीज़ मुझे समझ में आती है, वो मैं सामने वाले को ज़रूर से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कितनी अच्छी लगी। तो हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं। देखो, कोई भी ह्यूमन नेचर हो, जैसे आप फैमिली की बात कर लो या फिर आप अपने स्कूल जाते थे या फिर आप कहीं पर भी जाते हो जहाँ पर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो, तो वहाँ पर हर एक इंडिविजुअल का जो विचार है, जो सोच है, जो प्रेफ़रेंस है, जो एथिक्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो अलग-अलग होंगी। आपको कोई भी ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहाँ पर हर एक इंडिविजुअल हर एक बात से एग्री करेगा। तो जब ऐसी चीज़ें आती हैं, जब कोई 2 या उससे ज़्यादा इंडिविजुअल किसी बात को लेकर आपस में उनके मेल नहीं खाते हैं, तो इसको हम टकराव या कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट जो है, वो एक ह्यूमन नेचर है। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइज़ेशन हो या स्कूल हो या फिर कोई भी ऐसी फैमिली हो, ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंडिविजुअल जो उस ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल या फैमिली का पार्ट है, सबके विचार आपस में मेल खाएँ। तो इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, वो एक ह्यूमन नेचर होता है। आप इसको हटा नहीं सकते, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से आप कॉन्फ्लिक्ट को हटा नहीं सकते। When there is a difference in opinions among the people, then conflict exists। कॉन्फ्लिक्ट को अगर हम आसान लैंग्वेज में कहें तो उसको हम टकराव भी बोलते हैं। जब आपस में कुछ लोगों के विचार मेल नहीं खाते, तो इसको हम टकराव भी बोलते हैं। अब जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक कंपनी है, उसकी जो टाइमिंग है वो 10 से 6 की है। अब बॉस ने, कंपनी का जो बॉस है, कंपनी का जो मालिक है, उसने ये डिसाइड करा कि हम जो कंपनी की टाइमिंग है इसको हम चेंज कर रहे हैं। इसको हम 10 से 6 के बजाय 9 से 5 कर रहे हैं। अब जैसे ये डिसीजन लिया गया कंपनी के बॉस के द्वारा, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि यार कंपनी में जो काम करने वाले एम्प्लॉय हैं, हर एक एम्प्लॉय तो इस डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं होगा। कुछ ऐसे एम्प्लॉय होंगे जो जिनका ऑफिस जो है वो घर से काफ़ी नज़दीक हो या ज़्यादा दूर ना हो, वो तो सेटिस्फाइड रहेंगे, चलो जी कोई बात नहीं, पहले हम 10 बजे आते थे, अब 9 बजे आ जाएँगे। लेकिन ऐसे एम्प्लॉई जो कंपनी में काम करने काफ़ी दूर से आते हैं, उनको काफ़ी लंबा रास्ता तय करके आना पड़ता है, वो लोग ज़रूर सोचेंगे कि यार पहले 10 बजे आया करता था, अब 9 बजे आऊँगा, तो अब मुझे और जल्दी उठना पड़ेगा, एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो आपस में विचार मेल नहीं खा रहे हैं कुछ एम्प्लॉइज़ के। तो जब विचार मेल नहीं खाते, तो इस जगह पर अब कॉन्फ्लिक्ट एग्ज़िस्ट करेगा। और कॉन्फ्लिक्ट एग्ज़िस्ट करना कोई भी बुरी बात नहीं है। बिकॉज़ एज़ वी नो कि हर ह्यूमन का नेचर है कि उनके ओपिनियन अलग-अलग होते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट किसी कंपनी में एग्ज़िस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि उस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से रिज़ॉल्व किया जा सकता है। अब जैसे ये हमने टाइमिंग वाली ही बात कर ली। अब टाइमिंग को लेकर 2 ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल में आपस में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया, उनके विचार अलग-अलग हो गए, उनके ओपिनियन अलग-अलग हैं। तो बॉस को क्या करना है कि दोनों की ओपिनियन को समझना है। अब बॉस क्या कर सकता है कि जो टाइमिंग उसने 10 से 6 की टाइमिंग को 9 से 5 कर दिया है, वो या तो इसको 9:30 से 5:30 भी कर सकता है, सो दैट दोनों ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल सैटिस्फाइड रहें उसके डिसीजन से। तो कॉन्फ्लिक्ट एक ह्यूमन नेचर है, जहाँ पर ह्यूमन बीइंग होंगे, वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। वहाँ पे टकराव आएगा ही आएगा। वो टकराव ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, टकराव को किस तरह से हैंडल किया जा सकता है कंपनी के हायर ऑफिशियल द्वारा, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जैसे आप फैमिली में हो, आपने कोई बात कही फैमिली में, हो सकता है आपकी बात से आपके पापा या आपकी मम्मी सैटिस्फाइड ना हो, उनके कुछ और विचार हो, आपके कुछ और विचार हो, तो कहते हैं चलो मशवरा कर लेते हैं बैठकर। तो वो जो मशवरा होता है वो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए करा जाता है। तो इसको हम कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट के बहुत सारे टाइप्स भी हो सकते हैं, हम डिटेल में तो अभी इस वीडियो में उसको डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कॉन्फ्लिक्ट ज़रूरी नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने के लिए 2 लोगों का होना ज़रूरी नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट्स एक इंडिविजुअल के पर्सन में भी एग्ज़िस्ट कर सकता है,
जिसको हम इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय है, एक इंडिविजुअल है, उसको कंपनी का काम भी देखना है और साथ साथ उसको अपने बच्चों को भी देखना है। अब जैसे किसी दिन फॉर एग्जांपल खुदा ना करे उसका बच्चा बीमार पड़ गया, तो उसके ऊपर प्रेशर आ जाएगा कि यार कंपनी का काम भी देखना है और मेरा सन या डॉटर बीमार है उसकी भी केयर करनी है। तो जो कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, और मेनली जो इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होता है इसका ये थोड़ा डेंजर होता है अगर हम कंपेयर करें इसको इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट से, यानी कि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट से जो आपस में दो इंडिविजुअल या दो ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल के बीच हो रहा है। तो इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट भी होता है और इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। और इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ और सिर्फ उसका रीजन इंडिविजुअल ही होता है, उसके रोल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। उसके दो अलग अलग रोल हैं, एक तरफ उसको पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, दूसरी तरफ उसको जो एज ए स्टाफ जो कंपनी में वो काम कर रहा है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अगर सपोज करो बच्चे का पेरेंट टीचर मीटिंग आ गया, वहां पे उसको जाना पड़ रहा है और उसी दिन कंपनी के अंदर कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है उसकी, तो वो फिर कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा कि यार अब मैं क्या करूं। तो इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट भी, इसको भी रिजॉल्व करना एक बहुत ही, हम बोल सकते हैं, आर्ट वाली चीज है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आपको पता होनी चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि आपको जो मैंने बताया क्या आपको वो समझ में आई चीजें। अगर समझ में आती हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बताइएगा। थैंक यू।